बंधुओं और बहनों, मैं सरपंच मोहिते इस कुश्ती प्रतियोगिता के साथ सन 2019 के लड़गांव के खेल महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जय बजरंगबली। क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? मैं कल्याणी की सारी जिम्मेदारियां उठाना चाहता हूं। मैं कल्याणी से शादी करना चाहता हूं। अत्थर ने आई को किडनैप कर लिया है और मुझे मेरी आई की जान बचाने के लिए अत्थर से शादी करनी होगी। मैं अत्थर से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। मैं माई को ढूंढ निकालूंगा, मेरा वादा है तुमसे। क्या हुआ? लगी क्या? बापट का बाप कौन? मल्हार राणे। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। जीतेगा भाई, जीतेगा। अथर्व बापट जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। अथर्व बापट जीतेगा। चलो मल्हार। कहीं अतुल ने कल्याणी को मोबाइल निकालते हुए देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसका ध्यान बटाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे ये सरासर गलत है। अबे हौसला अफजाई करनी है तो आप दोनों की कीजिए ना। ये आप उसका हौसला तोड़ रहे हैं मल्हार का। इसका मतलब खेल देखने वाले चिल्ला नहीं सकते। हाँ हाँ मजा लीजिए, मगर नारेबाजी अगर होनी चाहिए तो दोनों पक्ष से होनी चाहिए ना। ओ सार्थक जी, है? आपको किसने रोका है? आप भी चिल्लाओ ना। हाँ हाँ मैं चिल्लाऊंगा। मल्हार के लिए उसका चाचा ही काफी है। मल्हार राणे, मल्हार राणे। क्या हुआ? मेरा चिकना बदन तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा? जीतेगा भाई, जीतेगा। अथर्व बापट जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। अथर्व बापट जीतेगा। जीतेगा भाई। मल्हार जी खुद को समझते क्या है? क्या सोच रहे हैं कि ये मेरे अथर्व को हरा देंगे? अरे शक्ल देखिए क्या इन्होंने आईने में अपनी। मेरे अथर्व को हराएंगे? इम्पॉसिबल। मन तो कर रहा है ना कि ये सारी मिट्टी उठाकर ना इनके ऊपर फेंकूं, तब अक्ल ठिकाने आएगी इनकी। लेकिन मुझे पता है ना कि इस धूप में मेरा निशाना वहां तक पहुंचेगा ही नहीं तो मैं ही सारी मिट्टी फेंक देती। अरे मेरा निशाना ना बहुत अच्छा है, अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट। अरे ये कैसे लग रहा है मेरे भाई के हाथ से मार खा के? हाँ अब ना ये लो मिट्टी खाओ। हाँ
अरे ताई पागल हो गई हो क्या? हटो। कल्याणी ताई, क्या हुआ? ये टंकी सवेरे किसने साफ की थी? 2-3 आदमी आए थे साहब। तुम उनमें से किसी को जानते हो? हाँ जानता हूँ साहब, वो उसका घर यहीं बगल में है साहब। मुझे ले जा सकते हो? हाँ। काका मैं भी साथ चलूंगी। तुम अभी के अभी जाओ और मल्हार को ये बात बताओ। मैं जाके उन आदमियों का पीछा करता हूँ। हो ना हो अनुप्रिया जी के गायब होने में जरूर उनका हाथ होगा और ये आदमी अथर्व के ही होंगे। मल्हार जी, मल्हार जी। एसीपी साहब, सब कुछ ठीक तो रहा ना? सरपंच जी, आपका धन्यवाद। अगर आपने इस दंगल का आयोजन नहीं किया होता तो मेरा काम कठिन हो जाता। आपके कुछ काम आया, यही मेरे लिए बहुत है। वैसे आपसे पूछूंगा नहीं कि ये सब आपने क्यों करवाया। भरोसा है आप पर। जानता हूं जो कुछ भी आप करेंगे सब कुछ ठीक करेंगे। नमस्कार। मल्हार जी, वो क्या हुआ? आई हमारे इतने करीब, इतने पास थी, फिर भी हम उसे ढूंढ नहीं पाए। पता नहीं अब आई कहाँ होगी। तुमसे बड़ी हार मेरी है ये कल्याणी। बड़ा औरंगाबाद का सिंघम बना घूमता हूँ। यहाँ अथर्व ने माई को मेरे नाक के नीचे रखा हुआ था और मुझे पता भी नहीं लगा। नहीं मल्हार जी, आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। और आपको पता है, काका भी आई की तलाश में गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक वर्कर है ना, वो टंकी साफ करने वाले को जानता है और काका को पूरा शक है कि वो टंकी साफ करने वाला अथर्व का आदमी होगा और उसे पता होगा कि आई कहाँ पर है। इसलिए काका उस आदमी की तलाश में गए हैं। अथर्व का मोबाइल कहाँ है? उसका मोबाइल मेरे ही कमरे में है मल्हार जी, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी अथर्व अपना मोबाइल ढूंढ रहा होगा ऑलरेडी। हम उसके मोबाइल से कुछ नहीं अभी जान सकते मल्हार जी। नहीं कल्याणी, मेरे पास एक तरकीब है। बैल बनकर गया था और भीगी बिल्ली बन के वापस आया है। बहुत खुशी हो रही है अपनी जीत की। एक बार और दोबारा कोशिश करके देख लो ना, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, और क्या बदल जाएगा इस बार में? नाट्य सिंह लगा कर आएगा इस बार। शपथ। ठंडा ले थोड़ा, एक हाथ पड़ गया ना इस बार खत्म हो जाएगा। बहुत खुशी हो रही है ना अपनी जीत की। दंगल जीत गए हो तुम, लेकिन कल्याणी को तो जीत नहीं पाए। कल्याणी को तो मैं जीत गया। फिर अब हमारी शादी कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे? ये जो इतना बड़ा तमाशा करके तू शादी कर रहा है ना, ये शादी भी रोकूंगा और माई को भी ढूंढ के निकालूंगा। अच्छा, शादी भी रोकोगे, माई को भी बचाओगे। कैसे? पता है माई कहाँ है? पता है मल्हार राणे माई कहाँ है? मोबाइल चेक करना अपना।
कहाँ है? हाँ? सब पता चल जाएगा। क्या लगा था तुझे? ये जो कुश्ती का कंपटीशन है हर साल होता है क्या? ऐसा लगा? हाँ? एक बार कल्याणी वापस आ जाए मेरे पास, आप सबके लिए एक और सरप्राइज। अरे भाई अथर्व, ऐसा कौन सा सरप्राइज है? लो आ गई कल्याणी। मैं जानता था कल्याणी कि तुम मेरे दिए हुए तोहफे में बेहद खूबसूरत लगोगी। क्या है ये? क्या है ये पूछो कौन है ये? मेरी होने वाली पत्नी है। और कितनी बार बताना पड़ेगा तुम? तू अच्छे से जानता है कि मैं कल्याणी के कपड़ों की बात कर रहा हूँ। दिखाई नहीं देता उसको कितनी शर्म आ रही है? नजर नहीं मिला पा रही किससे वो? ऐसा क्या? कल्याणी, तुम्हें मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद नहीं आया? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। बहू को लगा है। वैसे तो हमें भी ये छोटे छोटे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन कल्याणी को पश्चिमी सभ्यता के कपड़े बहुत पसंद है और उसकी ये पसंद ध्यान में रखते हुए अथर्व ने उसके लिए ये कपड़े लाए होंगे। अब जब उसके होने वाले पति को कोई आपत्ति नहीं है तो इन कपड़ों पर ऐतराज करने वाले तुम होते कौन हो? ये सब लोग तो मेरी समझ के बाहर हैं, लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा है ना। आप देख रहे हैं ना कल्याणी को इन कपड़ों में कितनी शर्म आ रही है। आप बोलिए ना कुछ। मल्हार जी, आप होते कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? हाँ, मैंने आपको बोला क्या कि मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हूँ? मुझे अथर्व का गिफ्ट बहुत अच्छा लगा है। आपको बता दूं, मैं इस ड्रेस में बहुत कंफर्टेबल हूँ। इनफैक्ट ये ड्रेस मुझे अथर्व ने दी है ना, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और आप होते कौन है मेरी लाइफ में दखल देने वाले? आप अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप कोई नहीं है मेरे लिए। आप अब तक क्या है भी क्यों? हाँ, चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? प्लीज प्लीज चले जाइए। ऐसे छोड़ के जाने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं थामा था मैंने कल्याणी। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा।
अरे भाऊ इतना गुस्सा? ये लो, थोड़ा ठंडा पियो और ठंडे हो जाओ। ठंडा पियो और अपना दिमाग ठंडा करो। लो, मैं ही कर देता हूं। अगर आज माई की जान की चिंता नहीं होती तो अभी इसी वक्त लाश बिछा देता यहाँ इसकी। मुझे माफ कर दीजिए मल्हार जी, आपको अथर्व की इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, पर आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है कि मैं सबके सामने ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ। चलो अब आंसू पहुंचो। और तुमने अब तक खाना नहीं खाया? चलो जल्दी खाना खा लो। बस एक बार मुझे तुम्हें छुड़ा लेने दो आई। इस अथर्व की तो मैं बैंड बजा दूंगी। कुछ नहीं किया। मेरा हीरा कहाँ है? मेरा हीरा कहाँ है? अथर्वा, हम लोग बरसों से काम कर रहे हैं साहब, हम लोगों ने चोरी नहीं किया सर। मेरा हीरा कहाँ है? अथर्वा रुको, क्या कर रहे हो? अरे इससे कोई गलती हो गई तो पुलिस में जाओ ना, मारपीट क्यों कर रहे हो? मैं अपने बच्चों का कसम खाता हूं, मैंने चुप। डैडी जी, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, मैं निपट रहा हूँ, मैं निपट लूंगा। सब बचा लो साहब, सब बचा लो साहब। हमने कुछ नहीं किया। उठिए उठिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ने हाथ भी लगाने की? तुम्हारे बाप की जागीर है ये लोग। ये हमारे यहाँ काम जरूर करते हैं, लेकिन माई ने हमेशा इन्हें घर के सदस्यों की तरह रखा है। दोबारा किसी को भी हाथ लगाया ना तो सलाखों के पीछे डाल के दोनों हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। और जो इन्होंने मेरे हीरे चुराए हैं उसका क्या? तो जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ ना। चोरों को ढूंढना पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं। जाइए आप लोग, और दोबारा अगर ये कुछ करे ना तो मेरे पास आइएगा। अरे हवलदार साहेब, ड्यूटी पे जा रहे हो क्या? हाँ, अरे जाने की जरूरत नहीं है, अब से तुम्हारी ड्यूटी मेरे पास। ध्यान से पढ़ो, कमिश्नर साहब की चिट्ठी है। क्योंकि मेरे यहाँ हीरे की चोरी हुई है, इसलिए मेरी जान को भी तो खतरा है ना। और तुमसे अच्छा मेरी जान का ख्याल कौन रख सकता है भाऊ? इसलिए मेरी सुरक्षा, मेरी चौकीदारी के लिए तुम ड्यूटी पर रहोगे। घर से बाहर निकल पाओगे तभी तो माई को बचा पाओगे ना। और मेरे पुराने कारनामों के बारे में, तहकीकात करने के बारे में तो भूल जाओ भाऊ। आखिर तुम्हें घर पर बांध के रखने के लिए ही तो हीरो की चोरी का नाटक किया था मैंने। सॉरी डैडी, जो भी कोई तमाशा हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी। पापा, बचपन में आपने मुझे सिखाया था कि जब भी घर में कोई चोरी हो तो कभी घर के नौकरों पे शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो नौकर है, उन्हें पैसों की जरूरत रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर भी है।
देखा ना आपने पापा, कैसे बेरहमी से अथर्व ने इन्हें मारा। हेलो। मल्हार, वो आदमी यहाँ आ गया है, शायद कुछ लेने आया था। आज ये मुझसे नहीं बचेगा। काका मेरी बात सुनिए, देखिए आपको समझदारी से काम लेना होगा, भावुक होकर नहीं। आपको अगर माई का पता लगाना है तो आपको छुपकर उसका पीछा करना होगा। कोशिश करेगा आप बिल्कुल भी उसके सामने ना आए। उसको बिल्कुल भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि आप उसका पीछा कर रहे हैं, वरना माई की जान को भी खतरा हो सकता है। देखिए, मैं कमिश्नर साहब के ऑर्डर की वजह से यहाँ अथर्व के साथ अटका हुआ हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन भेजते रहिए। मैं अपने आदमी आपके पास भेज दूंगा। काका ध्यान रहे, आपकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। मल्हार, अगर आज बात कल्याणी की होती तो क्या तुम अपनी जान की परवाह करते? काका लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ, आप बस सतर्क रहिए। कल्याणी, मैं हूँ अथर्व। बहुत चालाकी आती ना तुम्हें और उस हवलदार को। हाँ, मुझे ऐसी घर में फंसा कर चला गया, लेकिन अब खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, समझी? आज की रस्म में तुम्हें वो 3 मटके उठाने हैं ना, और अगर उनमें से एक भी मटके को कुछ हुआ ना कल्याणी, तो समझना वही हशर माई के साथ होगा। अगर वो मटका फूटा, कल्याणी तुम्हारा सर तो मटके की वजह से बच गया, लेकिन तुम्हारी आई के सर पर तो कोई मटका नहीं होगा। ध्यान रखना। हाँ, लगी तो नहीं ना? और जैन सर, जैसा कि आपने कहा था, मुमताजी को अलग खुफिया कमरे में शिफ्ट किया है। डॉक्टर साहब, क्या कंडीशन है? कंडीशन स्टेबल है इनकी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब जी। मुग्धा, मैं एसीपी राणे, तुमसे अथर्व बापट के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तुम अथर्व बापट को जानती हो ना? बोलो कुछ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप सभी से ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। आप लोग सही कह रहे हैं, सिर्फ दूल्हे को ये सारी रस्में क्यों निभानी चाहिए? मैं ये मटके वाली रस्म करने के लिए तैयार हूँ। कल्याणी बेटा, संभाल के। सदा सुहागन रहो। सौभाग्यवती रहो। अथर्व, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर के ये रस्म करने के लिए मान गई। मैं ये रस्म सिर्फ अपनी आई के लिए कर रही हूँ। कल्याणी, संभाल के। असुदे बेटा, खुश रहो।
ढीले हो गए, अब उतार दो, उतार दो। पल्लवी मदद करो उसे। मल्हार ये क्या कर रहे हो? मामा, हमारे यहाँ की पुरानी रस्म है ये। होने वाले दूल्हा के पुराने कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और नए कपड़े दिए जाते हैं। वो एक प्रथा है, पुरानी चीजों का त्याग और नई चीजों की शुरुआत। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? दुश्मनी छोड़ते हैं और नए सिरे से दोस्ती की शुरुआत करते हैं। अब मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, दोस्ती के लिए तुम भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो ना। अब तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? मैंने। तो नए कपड़े कौन देगा? मैं। चलो तुम्हें नए कपड़े देते हैं।